तो देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि कैसे ऑक्सीजन आपके सेल के अंदर जाती है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। कैसे ऑक्सीजन आपके सेल के अंदर जाती है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो सबसे पहले जो हमारा ब्लड होता है, अभी लिखना बंद कर दो बेटा, पहले समझ लो फिर लिखना। सबसे पहले हमारा जो क्या होता है, ब्लड होता है। क्या होता है? ब्लड। ये जो है लंग से, कहां से? लंग से ऑक्सीजन को लेकर के आता है और ग्लूकोज को लेके आता है। किसको लेके आता है? ग्लूकोज को। ये क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। तो ब्लड हमारा ऑक्सीजन और ग्लूकोज को लेकर के आएगा और ऑक्सीजन और ग्लूकोज को लाने के बाद, चूंकि ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इस समय क्या है? ज्यादा है। ग्लूकोज का कंसंट्रेशन भी क्या है? ज्यादा है। तो जिस सेल को एनर्जी की नीड होगी, जिस सेल को एनर्जी की नीड होगी, वो सेल दरअसल उसके पास में ऑक्सीजन की कमी होगी और ग्लूकोज की कमी होगी। बेटा इधर ध्यान देना, जिस सेल के पास में एनर्जी की जरूरत होगी उस सेल में ऑक्सीजन कम होगा और ग्लूकोज भी कम होगा। तो मतलब इस सेल को, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये पूरी की पूरी क्या है? एक सेल है। क्या है? सेल। ये सेल के अंदर का पार्ट है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये सेल के बाहर का पार्ट है, ये सेल के बाहर का पार्ट है जिसमें ब्लड है। क्या है? ब्लड। तो सेल जो है हमारी सबसे पहले ग्लूकोज लेगी। क्या लेगी? ग्लूकोज लेगी, क्योंकि इसके पास एनर्जी चाहिए और एनर्जी का मेन सोर्स जो हमारे पास है वो क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। तो सबसे पहले सेल आपकी ग्लूकोज लेगी ब्लड से। किससे लेगी? ब्लड। क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा, और सेल के अंदर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन क्या है? कम। तो हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, आपकी ग्लूकोज मूव कराकर किसके अंदर चली आई? सेल के अंदर आ गई। ठीक है ना? तो सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग हैं, उनके अंदर साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा? पायरुवेट बनेगा। क्या बनेगा? पायरुवेट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे उनके पास ऑक्सीजन हो चाहे ऑक्सीजन ना हो, वो ग्लूकोज टूटेगा तो क्या बनेगा? पायरुवेट बनेगा। और ग्लूकोज के टूटने को ही हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज पायरुवेट में क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का। तो कितने पायरुवेट बनेंगे? 2। कितने पायरुवेट बनेंगे? 2, क्योंकि पायरुवेट कितने कार्बन का होता है? 3। 3 दूनी 6, तो कितने पायरुवेट बनेंगे? 2। तो 2 पायरुवेट का बनना ये सभी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है? कॉमन है। और जब पायरुवेट बनेगा तो हमको कितने एटीपी मिलेंगे? 2 एटीपी मिलेंगे। तो चाहे किसी ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन हो चाहे ऑक्सीजन ना हो, लेकिन उसके पास में 2 एटीपी का फायदा जरूर होगा। बात इतनी समझ में आई? जो एरोबिक है, क्या है? एरोबिक है, उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन परफॉर्म करेगी, लेकिन जिनके पास ऑक्सीजन नहीं होता है, जो एनारोबिक है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। तो इसका मतलब जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन नहीं परफॉर्म करेगी उसमें भी 2 एटीपी बनेगा। तो 2 एटीपी किसी भी कीमत में सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर बनेगा ही बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं समझे? अरे देखो, अच्छा फिर समझो। देखो ये ब्लड है, इस ब्लड में क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। ठीक। अब इस ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है। अब तुम्हारी सेल को एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी। अरे भाई तुमको भूख लगेगी तभी तो मम्मी से खाना मांगोगे। तो इसकी मम्मी कौन है? ब्लड है। कौन है? ब्लड। इसको भूख लगी, इसके पास ग्लूकोज कम था, तो इसने ब्लड से क्या मांग लिया? ग्लूकोज मांगा कि भैया हमको ग्लूकोज लाओ दो। तो उधर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज्यादा और इधर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम। तुम खाना कब तक खाते हो? जब तक तुम्हारे बॉडी में खाने की कमी है। जैसे ही खाना पूरा हो गया तो तुम दोबारा खाने को अपने अंदर तो नहीं लोगे ना भाई। अगर जो जबरदस्ती ठूसेगा तब भी नहीं ठूसोगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए या जब तुम लोग शादी में जाते हो तो जैसे मान लो तुमने पहले ही सब कुछ खा लिया, सारा व्यंजन, आलू चाट, पकौड़ा, फुल्की, चाउमीन, मंचूरियन सब ले लिया, और मैगी मिली थी, मैगी एक शादी मैगी मिल गई थी, अब तुमने ले लिया भाई, अब तुमने खा लिया। अब उसके बाद खाना भी टेस्टी टेस्टी आ गया है,
तो क्या करते हो बताओ? थोड़ा देर कहते हो और टहल लेते हैं, है ना? थोड़ा देर टहल लोगे, थोड़ा जाओगे जयमाल बैठ के देख लोगे, और जब उसके बाद जब थोड़ा सा टहल लोगे पच जाएगा तो होगा भाई अब आओ थोड़ा सा 2-2 रोटी हो जाए। तो पूड़ी खाने की तो इच्छा नहीं करती तो चावल उठाते हो, चावल और बढ़िया सब्जी ले लिए, अब रहने दो पूरा लगन सीजन आएगा तो अभी भूख लग जाएगी, चलो देखो। तो कुल मिला के ग्लूकोज आ गया। क्या आ गया? ग्लूकोज। तो देखो बेटा इधर ध्यान दो, नहीं समझ में। जब ग्लूकोज इसने ले लिया तो ग्लूकोज टूटेगा, क्योंकि ग्लूकोज से क्या बनाना है? एनर्जी। क्या बनाना है? तो ग्लूकोज किसमें टूट गया? पायरुवेट में। किसमें टूटा? और ये कहां हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। कहां हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। साइटोप्लाज्म जान रहे हो ना, ये तो जानते ही हो। तो साइटोप्लाज्म जब ग्लूकोज टूटेगा ग्लाइकोलिसिस की मदद से पायरुवेट में, तो कितने एटीपी का फायदा होगा? 2 एटीपी। ये सभी ऑर्गेनिज्म में कॉमन होगा, ठीक? चाहे कोई ऑक्सीजन ले चाहे ऑक्सीजन ना ले। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेता है या जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है अपनी सेल में, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन परफॉर्म करेगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ग्लूकोज उसका फ्यूल है। क्या है? फ्यूल है। माइटोकॉन्ड्रिया तभी फंक्शन परफॉर्म करेगी जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा। तो भाई एक बात बताओ, इस सेल के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन की कमी होती है, एनर्जी नहीं है ना इसके पास। अगर ऑक्सीजन होती तो एनर्जी भी होती, तो इसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन एनर्जी की कमी है, तो इसके पास ऑक्सीजन कम और ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा, तो डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन कहां चला आएगा? सेल के अंदर। सेल के अंदर। और फिर किसके पास चलाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और जो बना पायरुवेट है वो भी किसके अंदर जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। देख लो बेटा, ऑक्सीजन ब्लड से किसमें आया? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से किसमें आया? माइटोकॉन्ड्रिया। और अभी तुमने साइटोप्लाज्म बनाया था पायरुवेट, वो भी किसमें आया? माइटो। तो वहां पे एक साइकिल चली, क्रेब साइकिल, और एक साइकिल और चलती जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ओपी, याद कर लेना। और ये दोनों चलती है तो क्या बन जाता है? एटीपी। और तकरीबन 32 एटीपी बनते हैं। कितने बनते हैं? 32 एटीपी यहां पे तुम्हारे बन जाएंगे। कई जगह 34, कई जगह 32 एटीपी बन जाएगा। और बदले में क्या रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनेगा? H2O। क्या बनेगा? H2O बन जाएगा। अब देखो बेटा ध्यान सुनो मेरी बात को, इधर बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, इधर बन गया H2O, इधर बन गया एटीपी। एटीपी सेल यूज कर लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड लौट के किसमें चली जाएगी? ब्लड में। किसमें चली जाएगी? हाँ, ऑक्सीजन यहां से चला गया तो जो ब्लड रेड थी वो अब क्या हो जाएगी? ब्लू कलर की। अब ये चली जाएगी वेन्स में, और वेन्स के थ्रू कहां चली जाएगी? हार्ट में, प्योर होने के लिए। क्लियर? समझे? क्लियर हुआ ना? फिर समझ लीजिए, एक बार मैं और बता दूंगा, सिंपली शॉर्टकट में बहुत तेजी से बता देता हूं। देखो, ये आपकी ऑक्सीजन है, ये आपकी ग्लूकोज है। ब्लड का काम होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। क्या होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ग्लूकोज को वो उठाती है डाइजेस्टिव सिस्टम से। कहां से उठाती है? और ऑक्सीजन को उठाती है लंग से। कहां से उठाती है? और उसको लेकर के जाती है टिश्यू तक। कहां जाती है? टिश्यू को जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की भी और ग्लूकोज की भी। तो पहले वो ग्लूकोज देती है। क्या देती है? ग्लूकोज। ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज क्या करेगा? टूटेगा। क्या करेगा? टूटेगा। तो जब ग्लूकोज टूटता है कौन सी प्रोसेस से? ग्लाइकोलिसिस। तो जब ग्लाइकोलिसिस की मदद से टूटेगा तो किसमें टूट जाएगा? पायरुवेट में। टोटल यहाँ 6 एटीपी का फायदा होता है, लेकिन 4 एटीपी खर्च हो जाते हैं। फायदा कितने का होता है? 2 का। तो 2 एटीपी हमको मिल गया और 2 पायरुवेट मिल गया। अब ये पायरुवेट जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और ब्लड से क्या आएगा? ऑक्सीजन। माइटोकॉन्ड्रिया को काम करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो माइटोकॉन्ड्रिया उसी में काम करेगा जो एरोबिक होगा। क्या होगा? एरोबिक क्या होता है? जो अपने रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करे। हम एरोबिक हैं। क्या है? एरोबिक, क्योंकि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। प्लांट भी क्या है? एरोबिक है, क्योंकि उसके पास भी ऑक्सीजन रहती है। तो ऑक्सीजन जिसके पास है वो एरोबिक होगा। क्या होगा? लेकिन जैसे हम फंगी की बात करें, किसकी बात करें? फंगी मतलब ईस्ट की बात। फंगी में कौन से फंगी? ईस्ट। ईस्ट के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है। अगर ये ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन परफॉर्म करेगा? नहीं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन परफॉर्म ही नहीं करेगा तो क्या 32 एटीपी बनेगा? नहीं। तो टोटल कितना एटीपी मिलेगा? 2। तो ईस्ट में केवल कितने एटीपी का फायदा होता है? 2। और वहां जो प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एथेनॉल बनता है। क्या बनता है? एथेनॉल बनता है। तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। लिखा है? कहाँ लिखा है? दिखाओ। चलिए, मैं दिखा दे रहा हूं आप सभी को, एक बार देख लीजिएगा।
बहुत बार डाउनलोड हो चुका है यार, ये 4-5 बार डाउनलोड, 10-15 बार हो चुका है ये। अरे फोल्डर ओपन करने से अच्छा डाउनलोड कर लो, दन्ने से क्या मतलब है। हाँ ठीक भाई, समझ रहा हूं, मैं सालों से ही पढ़ा रहा हूं। उबिया जाना चाहिए आदमी को, है ना भाई। ये देखो, और ये डायग्राम बेटा एग्जाम में आता है, जान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो देखो बेटा, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में टूटा था, किसमें टूटा था, पायरुवेट। ये मैंने बताया आपको, ठीक। लेकिन पायरुवेट में टूटेगा, ये सभी में टूटेगा, चाहे किसी के पास ऑक्सीजन हो चाहे किसी के पास ऑक्सीजन ना। और एनर्जी बनेगी, क्या बनेगी, कितनी एटीपी बनी थी, 2 एटीपी। कितनी बनी थी, तो वो प्रोसेस यहाँ की बता रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद किसके पास ऑक्सीजन है और किसके पास ऑक्सीजन, जिसके पास ऑक्सीजन होगा, जिसके पास ऑक्सीजन होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसमें कहां होगा माइटो, क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाई वाटर, एनर्जी मतलब 32 एटीपी, 32 एटीपी। ये वाली क्लियर, ये वाली हमारी कंडीशन जो अभी मैंने बताया। लेकिन ईस्ट में, किसमें, ईस्ट में, जहां ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट है, क्या है, वहां क्या बन रहा है, कार्बन डाई, एनर्जी केवल 2 एटीपी। कितनी एटीपी, तो इसमें केवल 2 एटीपी का फायदा होगा। कितने का फायदा होगा, क्योंकि यहां माइटोकॉन्ड्रिया काम, लेकिन यहां माइटोकॉन्ड्रिया काम कर। लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या है, हमारी मसल सेल में होता है। जैसे एग्जांपल तो अब मैंने बताया आपको, ध्यान सुनिएगा। अगर आप नॉर्मल चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, अगर आप नॉर्मल चल रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपकी बॉडी में आराम से एनर्जी पहुंचती रहती है और आप उस एनर्जी को यूटिलाइज करते रहते हो, तो आप जल्दी थकोगे नहीं। लेकिन अगर आप दौड़ना शुरू कर दो, अगर आप दौड़ना शुरू कर दोगे तो आप एनर्जी ज्यादा यूज कर रहे हो, आप एनर्जी ज्यादा यूज कर रहे हो, लेकिन अपनी टिश्यू तक एनर्जी कम पहुंचा रहे हो। ऐसी सिचुएशन में अगर हम टिश्यू तक ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं पहुंचाएंगे तो उस समय उसके अंदर ग्लूकोज की जगह किसका ब्रेकडाउन होगा, लैक्टिक एसिड का। और जब लैक्टोज का ब्रेकडाउन होगा तो बनेगा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। यहां पे भी कितने एनर्जी का फायदा होता है, केवल 2। कितना, 2, या थोड़ा सा और थोड़ा सा ज्यादा। तो लैक वाली कंडीशन अलग होती है, उसमें लैक का मतलब इसमें एब्सेंट नहीं, इसमें क्या है, लैक है। और जब इस ऑक्सीजन के लैक के कारण हमारा लैक्टोज टूटता है तो हमारे मसल्स में क्रैम्प आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं, क्रैम्प। जैसे आपने खिलाड़ियों को देखा होगा, क्रिकेट खिलाड़ी देखा होगा ना, जैसे मान लो कि कोई आदमी है, लंबी पारी नहीं खेल रहा है, ज्यादा रनिंग नहीं करता है, लेकिन किसी एक दिन जरूरत पड़ गई 200-250 रन बनाने की, तो फिर उसके बाद क्या होगा, बना तो लेगा, लेकिन दौड़ने के कारण उनकी मसल्स में क्या आ जाएगा, क्रैम्प आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्रैम्प। इसीलिए रोहित शर्मा क्यों 200 मार लेता है, क्योंकि सिक्सेस लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाता है ना भाई, ज्यादातर चौका और छक्के में बात करता है। अगर वो दौड़ना शुरू कर देगा तो फिर दौड़ेगा भी तो आराम से दौड़ो, दौड़ो तो आराम से दौड़ो, 1.5-2 बाल का समय लेके दौड़ो, थोड़ा देर खड़े रहो फिर दौड़ो, या पैदल दौड़ेगो तो फिर एनर्जी। अगर तुम धोनी जैसे सोचोगे कि 200 रन बना ले, धोनी जैसे दौड़ के ठेंग बना पाओगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसीलिए लैक ऑफ कंडीशन अलग है, मतलब इस कंडीशन में हम लोग एरोबिक हैं। कैसे हैं, एरोबिक। लेकिन अगर हम तेज दौड़ेंगे तो हमारी मसल्स को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, उसकी ऑक्सीजन पूरी नहीं होगी तो उसको बोलेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंट वाले केस में ऑक्सीजन है ही नहीं है, ऑक्सीजन है ही नहीं। तो यही है डायग्राम आपका, इसको समझ लीजिएगा। चलो जाओ।